हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ फोकस लेजर। एंड आज है यार 25th ऑफ जनवरी एज यू माइट बी एबल टू सी। एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:45। सो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। एंड आज का व्लॉग होने वाला है हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर माई साइकोलॉजी एग्जाम विच इज़ ऑब्वियसली अ प्री बोर्ड्स एग्जाम, जो कि होने वाला है ऑन ट्यूसडे, क्योंकि मंडे को है रिपब्लिक डे। सो हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। बाकी यार मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं प्रिपेयर कैसे करने वाला हूँ अपनी एग्जाम्स के लिए एंड वॉट ऑल थिंग्स डू आई कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। बाकी बोर्ड्स भी आ रहा है, सो आई ट्राई टू शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल। बाकी चलो यार फटाफट से स्टार्ट। साइकोलॉजी का जो सिलेबस है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट ओनली हैज़ 7 चैप्टर्स। तो वैसे देखो साइकोलॉजी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे को इतना टफ नहीं लगता है साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना। बाकी यार ऑब्वियसली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग के पास 7 चैप्टर्स हैं एंड अभी तक मैं ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुका हूँ। तो उसकी मेरे को NCERT लगानी है एंड क्वेश्चंस करने हैं। बाकी मेरे को चैप्टर्स अच्छे से आते हैं। बाकी के जो 3 चैप्टर बचे हैं उसमें मुझे पूरा का पूरा वापस से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो चैप्टर है 5, 6 और 7। फर्स्ट 4 चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़े, तो यार वो प्रिपेयर करने वाले हैं हम लोग। मैं सबसे पहले ना यूट्यूब से वीडियो देख लेता हूँ वन शॉट का, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे को क्लियर हो जाए और अगर कुछ भूल गया हो तो रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ। उसके बाद आई रीड माई ओन नोट्स। लेकिन मैंने बस 4 चैप्टर के नोट्स बनाए एज यू कैन सी है। तो मेरे को 5th, 6th और 7th चैप्टर के नोट्स भी बनाने हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, खुद के नोट्स बनाना इतना हेल्पफुल होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे यू डोंट नो कहाँ से रेफर करना है। एंड अगर तुम लोगों ने खुद लिखा है ना तो इट जस्ट गेट्स स्टिक और स्टैम्प्ड इन योर माइंड, तो तुम लोग कभी भूलते नहीं हो उसको। तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर 5, दैट इज थेराप्यूटिक अप्रोचेस। सो गाइज अभी हो चुका है 1 hour and 20 minutes एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई चैप्टर नंबर 5, जो कि था थेराप्यूटिक अप्रोचेस। ये चैप्टर मैंने पूरा ख़त्म कर रखा है और काफ़ी बढ़िया चैप्टर था। वैसे यू लर्न हाउ डू यू गिव थेरेपिस्ट टू पीपल एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो, लाइक यू कैन ट्रीट योर सेल्फ अ थेरेपिस्ट। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6, जो कि है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो एज यू कैन सी है, और मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, दिस इज़ हाउ आई राइट माई NCERT, क्योंकि NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो है नाउ मेरा प्लान है कि मैं कंप्लीट कर लूँ चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 दोनों के दोनों आज के आज, ताकि फिर कल मैं पूरा दिन क्वेश्चंस लगा सकूँ एंड आई विल बी फ्री। सो डे आफ्टर टुमारो इज माई एग्जाम, सो वी आर ऑन अ गुड पेस, सो लेट्स डू द चैप्टर। सो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे हो चुके हैं एज यू माइट बी एबल टू सी हियर। तो यार यहाँ पे मैंने चैप्टर 5, 6, 7 तीनों कंप्लीट कर लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से। चैप्टर 5, 6 तो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है एंड 7th को मैंने उतना भाव नहीं दिया, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट ठीक है, मैं एक बार वापस से पढ़ लूँगा और अंडरलाइन वगैरह कर लूँगा। बाकी आई हैव टू मेक द नोट्स एंड यहीं पे मेरी पढ़ाई ख़त्म होती है। छोटा सा ब्रेक लूँगा 30-35 मिनट्स का, and then I think I'll study some another subject or maybe I'll just read the NCERT. अदर सब्जेक्ट में तो आई थिंक आई विल बी डूइंग बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का एग्ज़ाम मेरा है आफ्टर साइकोलॉजी, तो बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। बाकी यार लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है यार आपके स्कूल में। जैसे मेरा साइकोलॉजी है, किसी और का बायोटेक्नोलॉजी होगा, तो आप लोगों का क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई रीड ऑल द कमेंट्स। सो हेलो गाइस, सो आज है 26th ऑफ जनवरी एंड अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6। आई डोंट नो तुम लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, बट यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है एंड मैं ब्लॉग करना भूल ही गया था। सो आई लिटरली फॉरगॉट कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है, बट या आई एम स्टार्टिंग नाउ। तो देखो कल मैंने सारे चैप्टर्स कर रखे थे, मैंने बढ़िया से पढ़ लिया था। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू रीड थ्रू माई NCERT, और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं मैक्सिमम 3 घंटे में पूरी NCERT ख़त्म कर दूँ, जो कि पूरे 7 चैप्टर है। तो दैट्स माई टारगेट। और अभी 6 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 6 समझ लो। तो 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, तो ये 3 घंटे में आई विल ट्राई टू फिनिश माई NCERT। एंड फिर अगर टाइम बचता है तो आई जस्ट लुक एट सम ऑफ द MCQ क्वेश्चंस एंड सम लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी दैट्स ऑल। एंड फिर कल सुबह कुछ याद करेंगे जो ही बचा होगा, मतलब इंपॉर्टेंस वगैरह। बाकी फिर एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी बज रहा है 6:42 PM एंड मैंने बस अभी फर्स्ट चैप्टर रीड किया है फ्रॉम NCERT एंड इट वाज सो टायरिंग। मैं पूरा थक गया हूँ, तो इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 1 hour जस्ट फॉर द फर्स्ट चैप्टर। तो देखो यार क्या है ना, द थिंग इज द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, दिस 2 चैप्टर्स आर प्रिटी बिग इन द NCERT, ऑल्सो द 4th चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर जो है बहुत बड़े बड़े, बाकी के 4 थोड़े से छोटे हैं। तो बट कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे मुझे कंप्लीट तो करना ही है। एंड आई एम सो टायर्ड, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ। आई जस्ट वॉश माई फेस एंड आई जस्ट गेट सम ब्लैक कॉफ़ी।
तो थोड़ा सा नींद खुल जाए एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग अगेन विद द एनसीईआरटी रीडिंग. बट मैं सेकंड चैप्टर नहीं करने वाला हूँ. आई विल बी डूइंग द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ऑल टुगेदर. उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद 5, 6, 7 साथ में करूँगा एंड देन ख़त्म. अगर टाइम बचा तो आई विल डू द सेकंड चैप्टर, वरना फिर कल सुबह करूँगा. क्योंकि यार सेकंड चैप्टर मैंने इतनी बार पढ़ा रखा है ना, अब मेरे को बस मन नहीं कर रहा है वो पढ़ने का. तो सेकंड चैप्टर छोड़ते हैं, बाकी थर्ड फोर्थ साथ में पढ़ेंगे, 5, 6, 7 साथ में पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे. चलो फटाफट से कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं. ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड अभी बज रहे 6:52. मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की, शायद दिख रहा होगा. तो ऑलमोस्ट 7 ही बज गए एंड यार फर्स्ट चैप्टर ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. अभी मुझे करना है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जो कि है मेकिंग लाइफ चैलेंजेस एंड थेराप्यूटिक अप्रोचेस. तो ये दोनों चैप्टर मुझे करने हैं विद इन पता नहीं भाई कब होने वाले, बट करने हैं फटाफट से. उसके बाद मुझे 3 चैप्टर और करने हैं एंड कल चेक करूँगा एक और चैप्टर. तो टोटल 7 चैप्टर्स ऐसे होने वाले. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी बस 7 बजे है, तो आई थिंक 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए दोनों चैप्टर. सो आई विल ट्राई टू फिनिश देम एज सून एज पॉसिबल. बाकी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. Okay guys, so it's 7:45 as you might be able to see and I'm done with the next chapter. तो अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. एंड इसमें मेरा एम है आई ट्राई टू फिनिश इट विद इन 30 to 45 मिनट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को काफ़ी अच्छे से आता है, लाइक प्रेटी मच अच्छे से पूरा याद है. तो बस एक बार रिवाइज करेंगे एंड ख़त्म करेंगे. बाकी यार बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट स्टिल ख़त्म करना है तो करना है. तो टिल 8:30 आई फिनिश द चैप्टर. बाकी बचेंगे फिर मेरे 3 छोटे छोटे चैप्टर्स, जो कि है थेराप्यूटिक अप्रोचेस, और बाकी के पीछे के जो नॉर्मल सोशल लाइफ वाले, जो कि 7-8 पेज के ईच, like total 16 pages. So I think if I start at 8:30 or maybe 9, so I'll finish it before 10, all the 3 chapters, and this one I'll finish within 45 minutes. तो मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे. बाकी फिर 1 घंटा बचेगा, तो उससे मैं सेकंड चैप्टर रिवाइज़ करूँगा. बट आई थिंक आई वॉन्ट रिवाइज फ्रॉम द बुक. मेरे पास नोट्स है, तो मैं शायद नोट से रिवाइज़ कर लूँ, या फिर आई थिंक आई रिवाइज टुमारो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा आई थिंक आई हैव टू रिवाइज. उससे अच्छा आई जस्ट डू सम MCQs एंड क्वेश्चंस फॉर दैट क्वेश्चन, सो दैट विल बी बेटर. तो प्रेटी मच गुड पेस अभी तो. बाकी चलो यार ख़त्म करते हैं फटाफट से, लेट्स गो. सो गाइज अभी बज रहे 8:34 एंड आई एम फाइनली डन विद बोथ द चैप्टर्स. सो बेसिकली अभी मेरे 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 5:45 और मे बी 6, यू कैन कंसिडर दैट. तो टेक्निकली देखा जाए तो मे बी 2 hours 30 minutes, 2 hours 45 minutes में मैंने पूरे 3 बड़े बड़े चैप्टर्स ख़त्म कर दिए. एंड नाउ द चैप्टर्स विच आर रिमेनिंग आर जस्ट स्मॉल चैप्टर्स. तो एक थेरापेटिक अप्रोचेस है और उसके बाद वाले 2 सोशल ग्रुप वाले कुछ चैप्टर है लल्लू से, तो वो दोनों करेंगे एंड ख़त्म हो जाएगा अपना काम. बाकी अभी मैं छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ 5-10 मिनट का. उसके बाद मे बी आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है 5th, 6th एंड 7th. उसके बाद आई ट्राई टू फिनिश इट बिफोर 10:30, क्योंकि आई होप कि मैं कर लूँ यार 10:30 से पहले. तो फिर आई जस्ट रिवाइज फ्रॉम द नोट्स द सेकेंड चैप्टर और फिर मैं सो जाऊँगा. सो या लेट्स गो. सो गाइस आई एम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड मैंने सोचा चलो ब्रेक बाद में ही लेते हैं. मतलब हार्डली मैंने 2-3 मिनट का ब्रेक लिया था. एंड आई एम बैक फॉर स्टडिंग. तो अभी देखो 8:45 है एंड माई टारगेट इज़ टू फिनिश एटलीस्ट थेराप्यूटिक अप्रोचेस वाला चैप्टर बिफोर 9:20. आई नो इट्स अ प्रेटी टफ टारगेट, बट देन मुझे ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके ये चैप्टर मुझे ख़त्म कर देना है पूरा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है. बेसिकली देखो साइकोलॉजी, अगर तुम लोग साइकोलॉजी के बंदे हो, मतलब इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो तुम लोग को पता ही होगा, क्योंकि यार सारी चीज़ें सेम टू सेम रिपीट होती है. 4-5 मॉडल होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, उसी के ऊपर सारी चीज़ें घूमती रहती है बेसिकली. और अगर तुम लोग साइकोलॉजी के बंदे नहीं हो तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ सिंपल से. 4 तरह के मॉडल होते हैं. एक होता है बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, एक होता है साइकोडायनामिक वाले साइकोलॉजिस्ट, एक होता है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल वाले साइकोलॉजिस्ट, और ऐसे करके 4-5 होते हैं. तो बस उसी के ऊपर सारी चीज़ें होती है, उनकी अलग अलग थियरी है, बिलीफ है, उसके ऊपर सारी चीज़ें चलती रहती है. तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5. सो गाइज इट्स 10:15 राइट नाउ. तो हो गया खाना पीना सब. तो अभी आई एम थिंकिंग टू जस्ट रिवाइज इट, बट मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ आगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है. एंड एनी वे आई विल जस्ट एंडिंग आफ्टर दिस 2 चैप्टर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय.